आज के करंट अफेयर्स 7 मई 2021 के 7 मई 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर, आपके आज करंट अफेयर बहुत कम है, ठीक है, पर जरूरी करंट अफेयर है। इसके ऊपर प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन में बन चुके हैं, वो मैं बताता हूँ। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, आज जो दोनों करंट अफेयर है इनके ऊपर प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। मतलब स्पेसिफिकली अन्नामलाई के ऊपर नहीं बना था, एक्चुअली लास्ट ईयर अन्नामलाई के ऊपर भी बन गया। एक और करंट अफेयर भी बना हुआ था जो सिर्फ आज न्यूज की हेडिंग से कैसे आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं वो चीज। आपके ना लास्ट ईयर यूपीएससी के पेपर में एक स्टेटमेंट आई हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि नेशनल पार्क्स के अंदर कोई भी सेटलमेंट अलाउड नहीं है, कोई भी सेटलमेंट रहती नहीं है, मतलब नो वन स्टेज साइड अ नेशनल पार्क, ठीक है, कि कोई रहता ही नहीं है। देखो ऑफिशियली जो रूल्स है, ऑफिशियल रूल्स ये कहते हैं कि नेशनल पार्क से सारी सेटलमेंट्स जो पहले थी भी, जो ट्राइबल्स थे भी, उन्हें बाहर निकाल देना, ताकि पूरे प्रॉपरली आपके नेशनल पार्क्स को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी कि कोई भी ह्यूमन अंदर ना हो। पर ये एक प्रिंसिपल है, ये एक ऑफिशियल वर्डिंग है, पर प्रैक्टिकली क्या है कि आपके बहुत सारे ट्राइबल्स आज भी जंगलों में रहते हैं जहां पे नेशनल पार्क बन भी गए हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि आपके ये जो रेजिडेंट्स, जैसे इसका आज जो न्यूज बनी हुई थी, residents of two tribal settlements within the limits of अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ये जो टाइगर रिजर्व है ना, एक्चुअली ये नेशनल पार्क भी है, इसका नाम भी चेंज हो चुका है, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, ठीक है। तो अगर इस नाम से भी आए, इस नाम से भी आए, एक ही बात है, ये एक ही है। पहले इसका नाम ये था, तो बहुत जगह आज भी इसे ऐसे ही रेफर किया जाता है, ठीक है। तो ये एक ही चीज है। तो आपके लास्ट ईयर यही सिर्फ एक सिंपल सी स्टेटमेंट आई हुई थी कि नेशनल पार्क्स के अंदर कोई भी नहीं रहता, तो वो स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाती है। ये लास्ट ईयर भी ऐसी स्टेटमेंट से मोटिवेटेड थी कि बस एक नॉर्मल सी के हेडिंग पर लिखा हुआ था कि ट्राइबल्स अंदर रह रहे हैं और वो किसी फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं, बस इतनी तो न्यूज बनी हुई है। इससे इनडायरेक्टली वैसे स्टेटमेंट बना दी, तो हमने वो वाली स्टेटमेंट वैसे कर ली, ठीक है। अन्नामलाई आपकी पूरी रेंज है, उसके आसपास का पूरा एरिया ही आपके तमिलनाडु पड़ते हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये सिर्फ तालुक या डिस्ट्रिक्ट ये सब याद रखने की जरूरत नहीं होती, बस स्टेट याद रखो, नेशनल पार्क याद रखो। उसके अलावा इसके आसपास देखो, कई बार आपके इन्वायरमेंट की भी क्वेश्चन आते होते हैं कि इस सेंचुरी के आसपास, मतलब आपको सेंचुरी गेस करने को बोलते हैं कि ये सेंचुरी कौन सी है, और उसके स्टेटमेंट्स में होता है कि इसके इस साइड पे ये स्टेट ये चीज है, इसके इस साइड पे ये चीज है, ऐसे ऐसे अलग अलग चीजें दी होती है, ठीक है। तो आपकी ये अलग अलग मतलब स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी इसी का आज है, इसके वेस्ट साइड पे प्रम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इसका जो कोर एरिया है, कोर एरिया मंजा मट्टी वैली का जो है वो इसी के अंदर पड़ता है, ईस्टर्न एंड ऑफ द पार्क में है, ठीक है। और ये मंजा पट्टी जो वैली है, ये चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इसके साउथ में है वहां पड़ती है, ठीक है। और जो पलानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो इसके ईस्ट में ये भी पड़ती है। तो एक्चुअली इसे पूरा फिगर आउट कर लो कि ये रहा आपका, ये आपके वेस्ट में ये चीज पड़ती है, आपके साउथ में ये चीज पड़ती है, ईस्ट में एक और चीज भी पड़ती है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आया था कि ये कौन सी सेंचुरी है जिसके ईस्टर्न साइड पे ये चीजें हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके गैस करने को आ जाती है चीजें, तो उससे ये क्वेश्चन आंसर होता है। इसके अलावा अगर आपको कभी ट्राइबल्स का क्वेश्चन आना हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ट्राइबल्स के क्वेश्चन आते हैं कि ट्राइबल्स को मैच करने के लिए ये ट्राइब इंडिया के कौन सी स्टेट या कौन से कॉर्नर पे पाई जाती है, तो इस नेशनल पार्क के अंदर ही ये सारी ट्राइब्स रहती है। तो अगर इनमें से किसी का भी नाम आया तो एक्चुअली ये सारी की सारी आपकी तमिलनाडु की स्टेट में पाई जाती है, या आसपास की स्टेट में पाई जाएगी, केरला कर्नाटका के भी ऑप्शन आ जाएंगे,
ऑब्वियसली क्योंकि ट्रैवल करते रहती है, पर मेनली क्योंकि इस नेशनल पार्क के रिगार्डिंग तो पढ़ ही चुके हो तो तमिलनाडु से इसे मैच करते हैं। ठीक है, तो एक करंट अफेयर से ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस बनने के ये चांसेस होते हैं, तभी हमें करंट अफेयर पढ़ते रहना चाहिए। जब भी फ्री टाइम मिले करंट अफेयर पढ़ते रहना। नेक्स्ट छोटा सा करंट अफेयर है, इंडिया यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड टॉक्स। देखो यूरोपियन यूनियन बेसिकली आपके यूरोप के बहुत सारे देशों ने आपस में लड़ाइयां खत्म करने के लिए और एक दूसरे में ज्यादा बेटर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल रिश्ते बनाने के लिए एक पूरी यूरोपियन यूनियन फॉर्म करती है। यूरोपियन यूनियन में क्या होता है, इसके एक्चुअली ये जो यूरोपियन यूनियन है इसके प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं। ये पूरी डेमोक्रेटिक बॉडी है जो दुनिया भर में यूरोप को रिप्रेजेंट करती है। सारी यूरोप की कंट्रीज इसका पार्ट नहीं है, मैक्सिमम कंट्रीज इसका पार्ट है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन का अपना खुद का एक प्रेसिडेंट भी है, इनकी अपनी यूरोपियन यूनियन की अपनी खुद की पार्लियामेंट भी है। तो ये एज अ पूरे यूरोप को वर्ल्ड फ्रंट पे रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, हर कंट्री के अपने फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर्स भी हैं, पर उसके अलावा इस तरीके से भी ये काम करती है। अब ये जो यूरोपियन यूनियन है, ये जो यूरोपियन यूनियन है, इसकी और इंडिया की काफी टाइम से, मतलब 2008 में ये बातें रुक गई थी। फ्री ट्रेड टॉक्स के ऊपर बात हो रही है। फ्री ट्रेड क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली देखो, अभी हम कोई भी सामान अगर इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर हम कस्टम ड्यूटीज लगाते हैं। वैसे ही वो कंट्री जब हमारा सामान इंपोर्ट करेगी वो भी बहुत सारी चीजों के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाएगी। जब हम एक दूसरे की कंट्री से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसमें क्या है, उसमें हम बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज मांग कर लेते हैं कि जब ये गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड हो रहा होगा, इसके ऊपर हम इंपोर्ट ड्यूटीज लगाना बंद कर दें। तो सामान ऐसे एक दूसरे की कंट्री में आए जैसे हम एक ही देश है, जैसे हमारी एक स्टेट से दूसरी स्टेट अगर सामान जा रहा है, पूरा फ्री फ्लो है ना, कोई कस्टम ड्यूटी कुछ नहीं, प्राइस में कोई फर्क नहीं आ रहा। वैसे ही नेशनल लेवल्स पे ये होने लगता है, यानी कि जब नेशंस आपस में बात करें तब भी यही प्रिंसिपल पे बात करें। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल के चलते हुए आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज करती है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, 2 और मोर नेशंस रिड्यूस, या तो कम करते हैं ये बैरियर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, या खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये गुड्स और सर्विसेज दोनों पे होता है। और ये सब कुछ, ये भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, पर थोड़ा इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर में ना एक हम इंडिया ईयरबुक जब हम कवर करेंगे उसके अंदर ना आपके इंटरनेशनल रिलेशंस का भी एक चैप्टर है, उसमें ना एक लिस्ट दी हुई है। वैसे आपने पुरानी मैगजीन्स में भी ये लिस्ट डाली हुई है, ऐसा नहीं है करंट अफेयर में नहीं कवर्ड है, आगे किसी करंट अफेयर में दोबारा कवर कर लेंगे डिटेल में, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आते रहते हैं। क्वेश्चन ये था कि इंडिया का 5 कंट्रीज दी हुई थी, मतलब 5 ऑप्शन दिए हुए थे, इनमें से किस किस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। उसमें से एक ऑप्शन था यूरोपियन यूनियन। देखो, अगर तुम्हें सिर्फ इतना भी चीज पता है कि इंडिया यूरोप के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है और वो उन्होंने फ्री ट्रेड टॉक्स बंद कर दी थी, ठीक है, और पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो तुम्हें अपने आप पता है कि इंडिया और यूरोप में तो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। देखो, मैं ये मानता हूँ, चलो तुम्हें बाकी ऑप्शन अभी के लिए नहीं आते, एलिमिनेशन पेपर में कैसे लगानी है, यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ। मैं ये कहता हूँ तुमने इंडिया ईयरबुक भी नहीं पढ़ी, पर पेपर में करना कैसे, पर तुम्हें बस ये करंट अफेयर के बारे में पता है कि यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे अपने आप तुम क्रॉस लगा दोगे।
वो पेपर में जो नीचे ऑप्शन आए हुए थे वो ऑप्शन ऐसे थे कि 3 ऑप्शन में ये 3 ऑप्शन दिया ही हुआ था। तो अपने आप अगर तुम्हें पता था कि यूरोपियन यूनियन नहीं हुआ तो तुम्हें सही ऑप्शन पता हो। तो ये छोटे छोटे करंट अफेयर्स इतने बड़े में मदद कर जाते क्योंकि थर्ड ऑप्शन सब में था, बाकी एक भी गलत कर दिया तो अपने आप सही हो गया। ठीक है, सिर्फ एक एलिमिनेट करना था जिसे वो मेन टारगेट कर रहे थे। बाकी वैसे जो लिस्ट है इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस किस कंट्री के साथ है हमने वैसे भी याद रखने हैं। ठीक है, जैसे एशियान के साथ है, आपके साउथ कोरिया जापान के साथ है, ये सारे ऐसे हमने भी पूरी लिस्ट याद रखनी है। वो कोई बात नहीं, वो हम आगे जाके कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, कोई भी डाउट किसी को इन सारी चीजों में? ठीक है, तो बस आज के आपके, क्योंकि आजकल अखबार में कोविड और ये सारी चीजें ही ज्यादा आ पा रही, तो यही थी बस आपके आज के करंट अफेयर्स। किसी को भी डाउट हो तो ये थे करंट अफेयर्स। तो थैंक यू, ठीक है आपके